बल्ले का निशान ना देने का फैसला हकायक पर मबनी था। पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले के हक में फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर हमला है। सूबे की अदालत कैसे पूरे मुल्क का फैसला दे सकती है? तरफदारी की बू आ रही है। महसूस होता है तराजू को एक लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। मरियम नवाज ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार पर हमला है। कानून के खिलाफ फैसला लाडलेपन का ताजा शाहकार है। अदालत का फैसला इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन की जीत है। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर बयानात अदलिया के खिलाफ मुहिम करार दे दिए। तर्जमान पीटीआई ने कहा कि अदलिया पर हमलों की तारीख रखने वाला गिरोह फिर अदालतों पर हमलावर है। इनके नामा सयाह में सुप्रीम कोर्ट पर मुसल्लह अलगार शामिल है। अदल इंसाफ पर फैसले करने वाले जजेस हमेशा इनके निशाने पर रहे। इंतखाबात लड़ने की हिम्मत नहीं तो कौम से मुआफ़ी मांग कर सियासत से ताइब हो जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अदालती मार्शल लॉ का तासुर मिल रहा है। अदालत ने अपील दायर कराई और इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया। अदालत के हुक्म पर शेड्यूल देने वाले को कैसे आज़ाद इदारा समझें? दो सूबे बदअमनी की जद में हैं। इंतखाबी मुहिम में मेरा एक भी कारकुन जख्मी या शहीद हुआ तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा। बदअमनी और ठंड की वजह से टर्न आउट नहीं होगा, लोग नहीं निकल सकेंगे। इस माहौल में जो इलेक्शन होगा वो इसके नताइज पर क्या कहा जाएगा? हमारी शिकायत मैदान में आ गई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि लाहौर को मजीद ऑप्शन देने के लिए वहां से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। यह नहीं हो सकता कि एक आदमी को चौथी बार मुसल्लत किया जाए। बुजदार को मुसल्लत करने वाले खिलाड़ी को वापस नहीं आने देंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनने वाले किसी इत्तेहाद की कोई फिक्र नहीं। 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। कामयाबी के बाद 10 नुकाती मंशूर पर अमल करेंगे। कमीशन बनाने के लिए मोटरवे और मेट्रो मुल्क की किस्मत है। पाक फौज इलेक्शन में मतलूबा और जरूरी ताउन देगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशत गर्दों से मुकम्मल ताकत से निमटने का आज़म। कहा, दहशत गर्दों के सहूलतकारों हौसला अफजाई करने वालों से रियासत मुकम्मल ताकत से निपटेगी। पड़ोसी मुल्क में TTP और दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों और जदीद हथियारों की दस्तयाबी पर इज़हार तशवीश। मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दे दिया। बिलवास्ता और बिला वास्ता खतरात के खिलाफ मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा के अज़म का इरादा। लाहौर समेत पंजाब भर के मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। धुंध के बायस परवाजें और ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन तक बंद। M3 पर भी शदीद धुंध। फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। M4 शामकोट से अब्दुल हकीम तक बंद। M5 शेर शाह से रोहड़ी तक बंद। कौमी शाहराह पर भी हद निगाह मुतासिर। जनवरी में बारिश का इम्कान कम, खुश्क सर्दी में मजीद इजाफा होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध की शिद्दत मजीद बढ़ेगी। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 जनवरी तक अबूरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा, यह ओपन ट्रायल तो नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से कहें कि तुम आ जाओ। समझते क्यों नहीं कि ओपन ट्रायल क्या होगा? कभी कभी अच्छा भला केस होता है मगर खराब कर दिया जाता है। 1-2 लोगों या खानदान के अफराद की मौजूदगी से ये बंद कमरा ट्रायल ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपने फैसले में भी मवाद को नाकाफी करार दिया था। शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज रावलपिंडी ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत जज ने शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ियाँ खोलने का हुक्म दे दिया। शाह महमूद ने अदालत में कहा कि 9 मई के किसी वाक़े में मेरा कोई किरदार नहीं। रावलपिंडी पंजाब में मौजूद नहीं था। साबिक वज़ीर ख़ारजा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल में।
मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 85 करोड़ डॉलर से जायद का इजाफा। ज़खायर 7 अरब 75 करोड़ डॉलर से जायद हो गए। ज़र मुबादला की मजमूई ज़खायर की मालियत 12 अरब 85 करोड़ डॉलर से जायद रिकॉर्ड। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 9 करोड़ डॉलर से जायद के ज़खायर मौजूद। कराची के इलाके स्कीम 45 में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। हवाई फायरिंग से एक बच्चा जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। हुकाम के मुताबिक कब्जा माफिया के कारिंदों ने पथराव किया। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स ने मुतअद्दिद गैर कानूनी मकानात मिसमार कर दी। कराची में रवा साल 6000 से जायद स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े गए। कराची पुलिस चीफ ने कहा 50% से जायद केसेस में स्ट्रीट क्रिमिनल्स को 1 से 3 माह की सजा हुई। ऐसे भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े हैं जो 30 बार जेल गए। जुर्म करने वालों को 7 साल की सजा मिलेगी तो वो दोबारा जराइम नहीं करेंगे। कराची गुलबर्ग में प्याला होटल करीब तेज रफ्तार कार गुज्जर नाले में जा गिरी। हादसे में कार सवार ना उमर ड्राइवर मामूली जख्मी। ड्राइवर को बाहिफाजत गाड़ी से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इंतखाबी नताइज इकट्ठे करने वाला इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम खराब। जलमक्सी और पशीन के रिटर्निंग अफसरान ने मरासले लिख दिए। कहा AMS दिसंबर से सही काम नहीं कर रहा। लैपटॉप लॉगिन इशू और 4G डिवाइस पर इंटरनेट सही नहीं चल रहा। मसाइल से रोजाना के टास्क मुकम्मल नहीं हो पा रहे। साबिक चेयरमैन PTI साबिक वजीर आला महमूद खान डिफॉल्टर निकले। इलेक्शन कमीशन ने जुर्माने ना देने वालों की फहरिस्त जारी कर दी। तैमूर सलीम झगड़ा, शौकत यूसुफजई, इश्तियाक अरमड़ शामिल। नून लीग के नवाब शेर वसीर, अली गोहर बलोच, ताहिर जमील ने भी जुर्माने ना दिए। इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग अफसरान को जुर्माने वसूल करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का तहरीक इंसाफ को माजी पर माफी मांगने का मशवरा। कहा गलतियों को मानते हुए तौबा करनी चाहिए। फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया गया तो PTI ने कहा इदारे आज़ाद हैं। शाह महमूद की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। क्या शाह महमूद आज समझते हैं कि इदारे आज़ादी से काम कर रहे हैं? क्या साबिक चेयरमैन PTI ने सियासी इंतकाम से मुतल्लिक अपना मौक़िफ़ तब्दील किया? ज़ाती दुश्मनी पर नहीं उतरना चाहिए। मुल्क से इंतकाम की पुरानी सियासत को ख़त्म करें। रहनुमा PTI बैरिस्टर गोहर खान ने कहा कि नवाज शरीफ प्लान के तहत किसी को इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे। उम्मीदवारों को कागजात जमा कराने में दुश्वारी है। इलेक्शन प्रोसेस दागदार करने पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। साबिक चेयरमैन PTI इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं। हमारी अभी किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। शेख रशीद की अपनी जमात है। PTI हर सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। तहरीक इंसाफ के इल्जामात पर बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान बोल पड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कागजात नामजदगी छीनने का काम बिला वजह किया जा रहा है। सबको मालूम है कागजात कहां छीने जा रहे हैं। सक्खर और लाड़काना में ऐसे वाकयात नहीं हो रहे। जहां वाकयात हुए उनको जवाब देना चाहिए। सरबराह JUI बोले उम्मीदवारों के कागजात छीनना उसूली तौर पर गलत है। PTI के खिलाफ साजिश नहीं हो रही, इन्हें नुमाया किया जा रहा है। मईशत तबाह करने वालों को दोबारा मुसल्लत किया जा रहा है। नवाज शरीफ के मानसेरा की नशिस्त NA 15 से कागजात नामजदगी मंजूर। बिलावल भुट्टो के लाहौर के हल्का NA 127 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल से मुतल्लिक फैसला महफूज। NA 122 लाहौर से साबिक चेयरमैन PTI के भी कागजात नामजदगी पर दायर एतराज़ात पर फैसला महफूज। फैसला 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के कागजात नामजदगी पर एतराज़ लग गया। साबिक स्पीकर असद कैसर के खिलाफ भी एतराज़। NA 44 DI खान से अली अमीन गंडापुर के वालिद और अहलिया के कागजात नामजदगी मंजूर। हाफिज नईम के NA 250 कराची से कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। कागजात की स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा।